बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। इस वक्त हमारे समक्ष है पश्चिम रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मतदाताओं के समक्ष आप कौन कौन से मुद्दे, विकास के मुद्दे लेके जा रहे हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, 5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत सारे जनहित की योजनाओं पर काम किया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर में जो मंथली बजट है उसमें फायदा मिलता है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, खाद्यान्न के क्षेत्र की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, हर जगह अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को फायदा पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। और जब घर घर में लोगों को फायदा मिल रहा है, बिजली बिल हाफ योजना में घर में आधा बिजली बिल आता है, पैसा 400 यूनिट बिजली का पैसा लगता नहीं है। स्कूल की शिक्षा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से बच्चों को फ्री एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में मिल रहा है। खाद्यान्न के मामले में 35 किलो चावल उन लोगों को मिलता है। तो आम जनता से जुड़ी बातें हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो हमारे क्लिनिक, हमारा अस्पताल, मोबाइल एम्बुलेंस क्लिनिक, ये तमाम वो योजना है जो हर आदमी को उसके घर में जो महीने में उसका पैसा लगने वाला लगता है, ये परमानेंट, वो पैसे में रियायत दिलाने का काम कर रही है सरकार। चुनावी महासंग्राम में कांग्रेस की ओर से ये बयान चल रही है कि कर्ज मुक्ति है, गैस सिलेंडर में सब्सिडी है और ये जो धान का मसला है, उस पर पार्टी की ओर से क्या ऐसा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पार्टी तो लगातार अपने घोषणा पत्र पे काम कर रही है। पहले भी हम लोगों ने घोषणा पत्र बनाई और जनता के बीच में रहे, और जन घोषणा पत्र से ही सरकार में वापस जब हम लोग आए तो उन घोषणाओं को हम लोगों ने पूरा किया है। महिला आरक्षण बिल अब जो कि पास हो चुका है, तो उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, महिला आरक्षण बिल पर तो सबसे ज्यादा पहले अगर किसी ने पहल की थी तो सोनिया गांधी जी ने पहल की। इस विषय में पूरी दुनिया जानती है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, महिलाओं की संख्या आरक्षण को लेकर भी जिस प्रकार से जो बिल के विषय में चर्चा, ये तो यूपीए की सरकार थी तभी इस बिल को लाया गया था। कांग्रेसी विधायकों में बगावती सुर है, बगावत बढ़ रही है। जैसे अमित नाग जैसे कई विधायकों ने उसका विरोध किया हुआ है, असंतोष है, रोष है, उस पर क्या बोलोगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस की टिकट तय करते हैं। लीडरशिप टिकट उनके माध्यम से तय की जाती है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। दो बर्तन घर में होंगे तो आपस में टकराएंगे। एक तरफ प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस के शासन में महाभ्रष्टाचार हुआ है, चावल है, शराब है, कई अनगिनत गिनती गिना रहे और ईडी की रेड भी हो रही। तो उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए क्योंकि 5 साल में 4.5 साल तो सड़क में नहीं थे, कंबल उड़कर सो रहे थे, क्योंकि करप्शन 15 साल में भ्रष्टाचार किया उन लोगों ने। उस पैसे को लेकर वो घर में आराम कर रहे थे। अब ये कुछ महीने चुनाव को बचे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निकल कर आए। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन लोगों को इस बात की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं पर अब छत्तीसगढ़ के नेताओं का विश्वास जनता से उठ चुका, जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है। इसीलिए बाहर के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ कई दफा आ गए, अमित शाह जी यहाँ कई दफा आ गए, नड्डा जी कई दफा आ गए। लेकिन ये भी उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की योजनाओं के माध्यम से घर घर में कांग्रेस पार्टी ने जो पहले जो साख और क्रेडिबिलिटी कांग्रेस पार्टी की थी, वो वापस कांग्रेस पार्टी ने बना ली। बघेल सरकार चौतरफा विकास की बात कर रही है, तो आप ये बताइए, इस वक्त कांग्रेस का क्या एजेंडा होगा, क्या टारगेट लेकर आप लोग चल रहे हैं फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, उस बारे में? देखिए, एजेंडा तो साफ है, जनता के हित के कामों को इम्प्लीमेंट करना है। एक बार की सरकार ने जितने काम किए, बाकी जो बचे काम है उसको दूसरी सरकार करेगी। अभी घोषणा पत्र भी आना है, बहुत सारी चीजें हैं जो निकल कर आएगी, उससे आपको पता चलेगा। भाजपा एक आरोप ये भी लगा रहे कि किसान कांग्रेस से जब सरकार की नाराज है और कई किसानों के संबंधी में घोटाला हुआ है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार थी यहाँ, और 15 साल में कितने किसान के कर्ज में डूबे किसानों ने आत्महत्या की, उसकी सूची उठाकर देख लेंगे तो हिंदुस्तान का पहला स्टेट होगा ये। उसके बाद अब जब 5 साल से कांग्रेस की पार्टी की सरकार चल रही है, अलग अलग तरीके से किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को संबल किया जाए, उसको मदद मिले, उसको लेकर सरकार 1,80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा डिफरेंट अकाउंट्स में सीधा डायरेक्ट ट्रांजिशन का काम रखा है। मैं समझता हूँ, देखिए,
प्रदेश की जनता, अब जनता जागरूक भी है, कहीं भी चले जाइए आप, जनता को जिसको काम में मदद मिलेगी, जिसको उसको फायदा मिलेगा, उस सरकार को चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। माजी कृषि मंत्री ने भी कंपोस्ट खत के बारे में कांग्रेस सरकार पे घोटाले का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे उस पर? भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ झूठे आरोप, बेबुनियादी बातें को करना उनका काम है। और ईडी, आईडी, सीबीआई के विषय में आपने बात किया तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, कई प्रदेश हैं, उदाहरण है महाराष्ट्र, जहां जब ईडी की रेट होती है तो वो आदमी ईमानदार बेईमान होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में ऐसी क्या वॉशिंग मशीन रखी है उन्होंने कि उससे धुल कर आदमी साफ हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के हथियार के रूप में, एजेंसी के रूप में वो लोग ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक तरफा ये कह रही है कि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे का संघर्ष है, तो आप ये बताइए किस तरह से संघर्ष है और क्या आप मतदाताओं का आपके प्रति रुझान? कोई संघर्ष नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल 5 साल बहुत मेहनत करके दम लगाकर काम किया। इन 4.5 साल में कोरोना का भी 2 साल आया, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों को, किसानों को, अन्य काम करने वाले लोगों को भूखे नहीं रहने दिया, बिना काम के नहीं रहने दिया, उनको रोजगार भी दिया और उनके घर में राशन भी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया। हम मुश्किलों के साथ में खड़े रहने वाले लोग हैं। 15 साल में सरकार बनी है तो आसानी से नहीं बनी, हम लोगों ने सत्ता लाठियां खा के पाई है, हम लोगों ने सत्ता जेल जाकर पाई है, सर फूटे हैं, खून बहा है, पसीना बहा है, तब सरकार बनी है। और लोगों के साथ खड़े रहे 15 साल, उस समय जब उनके हक और अधिकार की बात की लड़ाई थी तब, और 5 साल ये जब उनको हक और अधिकार की योजनाओं के माध्यम से देना था। मतदाता में आपको क्या मैसेज होगा? मतदाता देखिए, मतदाता जागरूक है, मतदाता अवेयर है, और मैं समझता हूँ सोच समझ के सब लोग वोट देते हैं। आने वाले समय में कांग्रेस का परिणाम ये दिखाएगा कि किस प्रकार से मतदाता कांग्रेस के साथ है। क्या लगता है कितनी सीटें चुन के आएगी? क्या लगता है आपको कितनी सीटें कांग्रेस? देखिए, मैं ज्यादा बोलना तो अतिशयोक्ति होगी। बहुमत से ज्यादा सीट पर कांग्रेस, मेजोरिटी से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीत कर आएगी। हम 75, 80, 90 की बात पर विश्वास कम करते हैं। हमारा विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं के वर्किंग पे, हमारी सरकार की योजनाओं पे, और आखिरी आदमी तक उसका फायदा पहुंचाना, हम उस पर बात करते हैं। वो कॉन्फिडेंस से हम बात